हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और उस बेल आइकन पर क्लिक करिए और इसे मैक्सिमम लोगों तक सेंड करिए ताकि वो भी सीख सकें। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की ट्रिग्नोमेट्री में, और वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और मुझे ये खुशी है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों से ये पता चला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हम इसे जो भी टॉपिक्स हैं 10th क्लास के, क्योंकि मैथ्स समझ आने वाली चीज है, मैथ्स रटने वाली चीज नहीं है। और आपको अगर मैथ्स समझ आ गई तो आप कोई भी सम हो आप उसे कर ले जाएंगे। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ मतलब जान पहचान वाला शब्द ये लगता है, ये हमने पहले किया भी है। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। तो देखिए कौन कौन से थे वो: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, और आपको याद भी होगा। तो उसी के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह रहा है। अब यहाँ बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 के बराबर हो। तो स्वाभाविक बात है कि वो 90 से छोटा होगा। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। और सिमिलरली सिंपली आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई दो एंगल है, मान लीजिए एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। इन दोनों का जब हम सम करेंगे, दो एंगल का सम करेंगे, तो वो जो है वो 90 के इक्वल आना चाहिए, तब तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, अभी ये सब चीजें हम पढ़ेंगे फिर से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में। तो देखिए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, क्योंकि आप सबको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, मेजर ऑफ 3 एंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने और राइट एंगल एट बी ले लिया मैंने। मान लीजिए ये बी है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ए है एंगल और ये सी है एंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, वी हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो राइट एंगल है बी पे, और वो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर मैं इस एंगल को, एंगल ए को थीटा ले लेता हूं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, ठीक। और ये ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री है, ये आपको भी पता है। एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि राइट एंगल है B पे। अब हमें अगर एंगल C की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल, हर एक एंगल का मेजर जो होगा या हर एक एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ट्रायंगल के हर एक एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल और ये एंगल तीनों को अगर ऐड कर दिया तो 180 के डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि जो तीनों साइड्स का सम होता है किसी भी ट्रायंगल का वो 180 के इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिए, वैल्यूज हम पुट करते हैं। मान लीजिए एंगल ए थीटा है, थीटा रखा हमने, प्लस एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री रखा हमने, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 यहां से। ठीक, अब यहां से अगर मैं थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू करता हूं तो 90 हो जाएगा। 180 माइनस 90 90 हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 90 डिग्री। यहां से अगर मैं सिर्फ एंगल सी निकालता हूं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो एंगल निकला हमारा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा निकला है। अब इसी पे पूरी कहानी है और हमें समझना है कि कैसे हम इसे करेंगे। अब ये आपको समझ आ गया, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा कैसे है, ये सॉल्व किया हमने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज देखिएगा, अगर पहले तो मैं थीटा की बात कर लेता हूं, 90 माइनस थीटा पे हम बाद में जाएंगे। तो देखिए थीटा, यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा होता क्या है, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बीसी। थीटा की बात अगर हम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बीसी है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। और एक चीज आप याद रखिए कि जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप एंगल इधर से लें चाहे इधर से लें, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहेगा, खाली परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हो गया, बीसी अपॉन एसी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल्स टू बी मतलब ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा यहां से, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। पहले पी बाई बी लिख लीजिए, पी बाई बी, पी बाई बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच बाई पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्या है, बी सी। ठीक, कॉसेक सेक थीटा एच बाई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन आ जाएगा हमारा बी, ए बी, ए बी। और कॉट थीटा यहां से क्या हो जाएगा, बी बाई पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक, अच्छा ये टर्म अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट।
तो ये हमारी वैल्यूज हैं जो ये हमने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम फिर से एक बार समझेंगे कि साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा ये है पी अपॉन एच कॉस थीटा। अब पी अपॉन एच यहाँ क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये हो, बेस ये हुआ बीसी अपॉन एसी, मतलब बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरह कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा देखिए बी अपॉन एच मतलब ए बी अपॉन एसी, टेन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई बी, और टेन थीटा क्या है पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बीसी अपॉन ए बी। कॉसेक थीटा यहां से क्या हो जाएगा, कॉसेक एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब एसी अपॉन बीसी। सेक थीटा एच अपॉन बी मतलब एसी अपॉन बेस ए बी। इधर कॉट थीटा बी अपॉन पी, और क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारा क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, ये पहले भी हमने पढ़ा था। अब हम थीटा एंगल न लेके 90 माइनस थीटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा अगर हम लेंगे तो यहां से 90 माइनस थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना देखिए हम बीसी अपॉन एसी देखते हैं। तो ये यहां देखिए, अब मैंने ट्रायंगल को घुमा दिया, ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो जाएगा तो आपको ये बताया गया था और आपको ये पता भी है कि जो थीटा है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। तो अभी के लिए मान लीजिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। जब हम ये इस थीटा की बात करें 90 माइनस थीटा के लिए, यहां से आपको आसानी समझ आएगा। अब देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है। अब अगर ये कहता है बीसी अपॉन एसी, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से बीसी अपॉन एसी, बीसी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा। समझ आ रही बात? एक बार फिर से देख लीजिए। एंगल हमने 90 माइनस थीटा लिया है। अब अगर 90 माइनस थीटा लेंगे तो हमें ये पता है कि जो थीटा है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, इसके बीच में ये एंगल बना 90 माइनस थीटा। अब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर। अभी के लिए हम इजीली लिख ले रहे हैं ताकि समझ आए। तो बीसी अपॉन एसी क्या हो जाएगा, बीसी मतलब बेस और एसी हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा लिख दिया। ठीक, अच्छा अब इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए थीटा यहां पे क्या है, थीटा यहां पे 90 माइनस थीटा है, न कि थीटा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा हमारा थीटा 90 माइनस थीटा है। ठीक, सिमिलरली हम जब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कॉस थीटा को कैसे हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा ए बी अपॉन एसी है, ए बी अपॉन एसी मतलब पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा भाई, थीटा तो 90 माइनस थीटा ही है। ठीक, सिमिलरली इसमें आ जाते हैं tan में। देखिए बीसी अपॉन ए बी मतलब बी बाई पी क्या, कॉट। तो जाएगा कॉट
90 माइनस थीटा। ठीक, अब कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC मतलब H अपॉन B। H अपॉन B क्या हो जाएगा? H अपॉन B। H अपॉन B यहां देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेक थीटा की वैल्यू जो हम निकाले AC अपॉन AB, AC अपॉन AB H अपॉन P। तो H अपॉन P क्या है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC P बाई B। P बाई B क्या है? tan 90 माइनस थीटा। ठीक, तो साइन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से हमें ये देखना है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब cos अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा होगा, और साइन 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा होगा। tan cot tan में बदलेगा, sec cosec में बदलेगा, cosec sec में बदलेगा, और tan cot में बदलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? मैंने प्रूविंग से आपको बताया, कॉन्सेप्ट खाली हमें लगाना है। तो देखिए मैं इसको अब मिटा दूं, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा यहां से जो हमें देखना है। अगर ये आपको समझ आ गया तो यहां से हमें ये समझ आता है कि जो वैल्यूज होंगी वो ये हो जाएंगी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये आप लिख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये चीज हमें आज समझनी थी, ये चीज हमें पढ़ना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा हम सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू ये वाली हम यहाँ कॉस थीटा में लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार समझ लीजिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा। वो कहेगा फाइंड कॉट 65 अपॉन tan 25। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को आपको बदलना है। जैसे मान लीजिए हम कॉट को tan के टर्म में बदलते हैं, ऊपर वाले को बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉट 65 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस, ध्यान दीजिए 90 माइनस कितना करेंगे कि 65 आ जाएगा। अब इन तरह के क्वेश्चन में ये जो नीचे वाला होता है वही आप लिख दीजिए तो आराम से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कितना माइनस करेंगे तो 65 आएगा। ठीक, तो अपॉन tan 25। अब
कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan, और थीटा क्या है? 25। 90 माइनस थीटा ये है, तो थीटा 25 अपॉन नीचे tan 25 अपने आप ऑलरेडी है पहले से, ये से ये कट गए, इज इक्वल्स टू, आंसर इसका 1 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे और आपको वैल्यूज पुट करके ये आपको इस टॉपिक को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन जो है, और देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट करना है हमें 18 साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, साइन 18 अपॉन कॉस 72 ये कह रहा है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ये पहला है हमारा। देखिए, साइन 18 को हम किसी एक को बदल देते हैं, ये जैसे हमने एग्जांपल में किया था उसी तरह है। किसी एक को हम मान लीजिए ऊपर वाले को बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस नीचे वाला लिख लीजिए 72 अपॉन कॉस 72। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72। यहां तक समझ आ गई बात? अब ये कॉस से कॉस कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो यहां से हमने सॉल्व कर लिया पहला वाला। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। पहले वाले का आंसर 1 आ चुका है। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है, ये लिखा है एज इट इज tan 26 अपॉन कॉट 64। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किसी एक को बदल लेते हैं, मान लीजिए ऊपर वाले को बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस क्या 26, 90 में कितना माइनस करेंगे? 26, तो 64 अपॉन कॉट 64। ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और थीटा ये है, तो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64, ये भी कट जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसका आंसर भी 1 आ गया। ठीक, समझ आ गया आपको? अब तो अब इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये 2 पार्ट्स आपके हो चुके हैं। थर्ड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, cos 48 माइनस साइन 42, किसी एक को बदलेंगे हम। मान लीजिए इसको हम बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन cos 90 माइनस 48 कितने टर्म्स में आएगा? 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42 दोनों सेम टर्म है, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। समझ आ गया बात? तो ये ऐसे सॉल्व होगा थर्ड वाला। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये लास्ट जो है उसको हम कैसे हैं, तो ये है cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये है। ठीक है, हमारा फोर्थ वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करें? किसी एक को बदलेंगे, तो ये जाएगा cosec
मैंने कॉसेक को बदलना चाहा, 90 माइनस 31 कितना करेंगे तो 59 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। 59 माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जगह सेक थीटा मतलब 59 माइनस सेक 59 दोनों सेम है, इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी हमारा 0 आ जाएगा, 1100। समझ आ गया आपको? ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.3 का सेकंड क्वेश्चन। उसमें पहला पार्ट है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है हमें। और दूसरा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए tan 48 और tan 23 tan 42 tan 67 है। तो किन्हीं दो वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। जैसे हम मान लीजिए पहले दो वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस यहाँ 48 लाना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 42 इंटू tan 90 माइनस यहाँ 23 लाना है, तो ये हो जाएगा 67 इंटू tan 42 और tan 67 वो एज इट इज हम रखे रहने देंगे। हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है आपको समझ आ गया? हम किन्हीं दो वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस थीटा के टर्म में। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 42 हो गया इंटू ये हो गया cot 67, ठीक, इंटू tan 42 और tan 67, ठीक। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको अगर कॉस और साइन के टर्म में बदल लेते हैं सारे वैल्यूज को, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम 42 और 42 वाला टर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो ये जाएगा cot 42 इंटू tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cot 42 cot साइन और cos के टर्म में क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 42 अपॉन साइन 42 मल्टीप्लाई बाई tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 42 अपॉन cos 42। देखिए कैसे आ रहा है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था। cot जो है cos और साइन के टर्म में, हम इसको सबको साइन और cos के टर्म में बदल रहे हैं। तो cot साइन और cos के टर्म में cos अपॉन साइन होता है और tan होता है साइन अपॉन cos होता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां करेंगे तो ये हो जाएगा cot अगर बदलेंगे तो हम cos 67 अपॉन साइन 67 मल्टीप्लाई बाई tan हो जाएगा साइन 67 अपॉन cos 67, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हम कट कर देंगे, ये से ये गए, ये से ये गए, ये से ये गए और ये से ये गए, तो सारे आपस में कट जाएंगे।
आंसर हमारा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमारा RHS है। तो हम इसको इस तरह अप्रोच करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया। तो अगर ये समझ आ गया तो मैं इसको रब करता हूं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाइए हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो हम देखेंगे। देखिए, ये है दूसरा पार्ट। अब हमें LHS ही सॉल्व करेंगे, हमें 0 लाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, cos 38 है और यहाँ cos 52 है, sin 38 है, sin 52 है, ठीक है। तो हम इसमें से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं और इन दोनों में से किसी एक को बदलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में से पहले को ही दोनों में से बदलते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। cos 90 माइनस 38 को करेंगे तो कितना है 52, क्योंकि हमें 38 लाना है, इंटू cos 52, ठीक है, माइनस यहां पे भी हम sin 90 माइनस 38 लाना है तो हम 52 कर देंगे, 52 इंटू sin 52 एज इट इज लिख दिया हमने। LHS हम सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये जाएगा sin 52 इंटू cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos 52 इंटू sin 52। तो देखिए मल्टीप्लाई में ये और ये दोनों सेम है, तो सेम टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो इज इक्वल्स टू उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बस ये हमारा सेकंड वाला सॉल्व हो गया और हमें RHS 0 लाना था। तो यहां से हमारा ये इस तरह अप्रोच करेंगे हम और इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अगर tan 2a की वैल्यू cot a माइनस 18 है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहां 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू सॉल्व करनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो गिवन है पहले हम उसी को लिखेंगे। कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे ये देखिए। तो देखिए, अगर मैंने लिखा tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18, ठीक है, क्योंकि ये गिवन था। अब ध्यान दीजिए, यहां तो 2a है लेकिन यहाँ cot, तो हम अगर इसको भी cot के टर्म में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होगा, और थीटा ये है तो cot 90 माइनस 2a, क्योंकि थीटा यही है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखे रहने चाहिए, cot a माइनस 18। समझ आ गया। अब देखिए cot इधर भी है, cot इधर भी, cot से cot कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। a एक साइड ले लीजिए और नंबर एक साइड, तो ये 90 प्लस इधर ले जाएंगे 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 18 हो जाएगा 108, 108। अब a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा 36।
ए इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी 36 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 36। देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, अगर tan a cot b के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो भी गिवन है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो क्या गिवन है, tan a इज इक्वल्स टू cot b, ये गिवन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं। tan a इधर, तो हम इधर tan के टर्म में बदलते हैं। देखिए tan a इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि b है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, थीटा b है, तो ये क्या हो जाएगा tan। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो tan से tan अगर मान लीजिए कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी। ठीक, b को इस साइड ले जाइए तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। यही हमें प्रूफ करना था, है ना। बहुत इजी है, तो आगे आराम से समझ आ गया आपको। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 8.3 का। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, वही acute angle मतलब 4a जो है वो 90 से छोटा है। फाइंड a, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो गिवन है उसी को हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, sec 4a is equals to cosec a minus 20, ये गिवन है। अब ध्यान दीजिए, हम इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। जैसे इसको अगर हम बदलना चाहें तो इसको भी हम बदल सकते हैं, इसको बदलना, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम इसे बदलें तो इजीली आराम से आ जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह चेंज करना तो हम इसी को चेंज करते हैं। तो sec 4a, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं sec की जगह। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको एज इट इज लिख लेंगे, cosec a माइनस 20। ठीक, ध्यान दीजिए cosec cosec कट गया, बचा क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। a को इधर ले जाइए और नंबर को इधर ले आइए, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। तो यहां से 5a इज इक्वल्स टू 110। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 डिवाइड में हो जाएगा, 5 2 से 10, 5 2 से 22, उसको डिवाइड कर देंगे आप तो अपने यहाँ वाले। तो a की वैल्यू यहां से हमारी आ जाएगी 22। समझ आ गया कैसे करेंगे। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.3 का। तो क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या कह रहा है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है, अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू होता है। ठीक, तो हम साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू हमें प्रूव करना है। एलएचएस हम सॉल्व करते हैं, आरएचएस तक हम पहुंचेंगे। तो एलएचएस सॉल्व करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस
C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्योंकि हमें B प्लस C चाहिए तो B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 माइनस A। ठीक, अब हमें B प्लस C बाई 2 चाहिए तो B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस A बाई 2। ठीक, दोनों साइड क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पहले 180 अपॉन 2 किया हमने तो 90 हो जाएगा, माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा, ये A अपॉन 2। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया? तो ध्यान दीजिए, B प्लस C बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को हमें B प्लस C बाई 2 को 90 माइनस A बाई 2, यहां साइन B प्लस C बाई 2 की जगह 90 माइनस A बाई 2 हो जाएगा, ये 90 माइनस A बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा A बाई 2 और यही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हमें यही शो करना था। समझ आ गया? एक बार फिर से आप देख लीजिए, आ गया? ओके। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और उस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आइए हम इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए, वो कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉट 7 साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब 0 और 45 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें लाने हैं। अभी देखिए ये 45 से ज्यादा है, ये भी 45 से ज्यादा है, मतलब 0 और 45 के बीच से ज्यादा है, तो हमें ये बदल के लाना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम साइन 67 प्लस कॉस 75 इसी को ले लेंगे। तो हम अगर इसको बदलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा कर देते हैं, इसको साइन 90 माइनस 67 लाना है हमें। तो 67 अगर हम लाएंगे तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे, तभी तो ये 67 हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस 75 लाना हमें, तो 90 में कितना 15 माइनस किया तो 75 आ गया। ठीक, तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन 15। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, ये 23 है 15 है, तो वो 0 से 45 के बीच में दोनों हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।